हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2015 से लेकर 2023 तक पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका की खोज कब और किस वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तंत्रिका तंत्र की होती है दोस्तों। चौथा प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका किस पक्षी के अंडे की होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। छठा प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, कोशिका का शक्ति केंद्र पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को। अगला प्रश्न है दोस्तों, टमाटर किसके कारण लाल होता है? लाइकोपिन के कारण दोस्तों टमाटर लाल होता है। नवा प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरिगोविंद खुराना जी ने किया था। 10वां प्रश्न है दोस्तों, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? क्रिक ने 1953 में किया था सर। दोस्तों एक और हैं, वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने सन 1953 में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जीव सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी था? साइनोबैक्टीरिया था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनुवंशिकता का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनुवंशिकी संबंधित प्रयोग मेंडल ने सर्वप्रथम किस पौधे पर किया था? दोस्तों आनुवंशिक संबंधित प्रयोग मेंडल ने सर्वप्रथम किस पौधे पर किया था? दोस्तों वो है मटर। 15 प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46 होती है दोस्तों, 23 जोड़े। 16वां प्रश्न है दोस्तों, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? डब्ल्यू वाल्टेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। 19वां प्रश्न है दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। 20वां प्रश्न है दोस्तों, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। 21वां प्रश्न दोस्तों, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने किया था। 23वां प्रश्न है दोस्तों, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, विषाणु की खोज किस रूसी वैज्ञानिक ने किया था? इवानोव्स्की ने सन 1892 में किया था। 26वां प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। 27वां प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, सलीम अली पक्षी विज्ञान और सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है दोस्तों। 30वां प्रश्न है दोस्तों, CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? वो दोस्तों चेन्नई में स्थित है। 31वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है दोस्तों। 32वां प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून 1973 ईस्वी को मनाया गया था। 23वां प्रश्न है दोस्तों, भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो उर्वरक बनाती थी में मिसाइल आइसोसाइनाइट MIC की घटना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों,
नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके आधार पर किया जाता है? जल में घुले ऑक्सीजन से किया जाता है। 35वां प्रश्न है दोस्तों, पारा युक्त पानी पीने से कौन सा रोग होता है? मिनी माता नामक रोग होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, खनन पर्यावरण केंद्र किस स्थान पर बनाया गया है? धनबाद में बनाया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोप्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। 38वां प्रश्न है दोस्तों, तंबाकू का सेवन करने से कौन सा रोग होता है? तंबाकू का सेवन करने से कैंसर नामक रोग होता है। 39वां प्रश्न है दोस्तों, तंबाकू में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 48 दोस्तों, 24 जोड़े पाए जाते हैं। 40वां प्रश्न दोस्तों, मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 6 यानी 3 जोड़े। 41वां प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी महिला की युग्नज यानी जायगोट में 23वीं जोड़ी XX है तो बनने वाली संतान क्या होगी? दोस्तों वो लड़की होगी। 42वां प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी महिला की युग्नज जायगोट में 23वीं जोड़ी XY है तो बनने वाली संतान लड़का होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किसका गुणसूत्र संतान का लिंग निर्धारण के लिए आवश्यक है? पुरुष का गुणसूत्र। अगला प्रश्न दोस्तों, रेबीज का टीका किसके काटने पर लगाया जाता है? दोस्तों कुत्ते के काटने पर रेबीज का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा नामक रोग होता है। यह रोग गले में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गाजर में किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है? दोस्तों कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाजर का रंग लाल होता है। 47वां प्रश्न है दोस्तों, विटामिन के कारण चुकंदर का रंग होता है लाल रंग होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, गाल्जी गाय की खोज किसने किया था? दोस्तों कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने गाल्जी गाय की खोज की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? दोस्तों इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आज का आखिरी प्रश्न और है दोस्तों 25वां प्रश्न, मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? इक्थियोलॉजी में किया जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।